12वीं में प्रायिकता चैप्टर स्टार्ट होना है। तो कक्षा 11वीं में आपने प्रायिकता पढ़ी है। तो प्रायिकता में हमने बहुत सारी गतिविधि समझती बनाई थी। तो सबसे पहले तो कुछ अवधारणा बताएं आप कि प्रायिकता होती क्या है, प्रायिकता क्या है। किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। ओके, राइट है। किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। मतलब हम एक अनुमान लगाते हैं कि जो घटना घटित होगी उसकी क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक है, प्रायिकता हमने कैलकुलेट भी की थी कक्षा 11वीं में। तो प्रायिकता जब हमको निकालनी होती थी, हमने बहुत सारे प्रश्न किए थे। हमने एक सिक्के को छाला था, दोनों सिक्कों को छाला। एक सिक्के को छालते हैं तो आपकी दो संभावनाएं हो सकती हैं, या तो सिक्के पर चित आ सकता है या पट, मतलब हेड और टेल आ सकता है। और हमने पासे वाले क्वेश्चन भी किए थे कि यदि हम किसी पासा को फेंकेंगे तो पासे पर अंक 6 आने की क्या प्रायिकता होगी। तो प्रायिकता कैलकुलेट करने का सूत्र क्या है। प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हमने एक सूत्र पढ़ रखा है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ओके, मतलब प्रायिकता यदि हमें निकालना हो तो हमें कुल संभावनाएं पता होना चाहिए कि घटना से संबंधित कितनी कुल संभावनाएं हो रही है, और घटना से संबंधित जिस घटना को घटित होना है उसके हमारे फेवर में फेवरेबल आउटकम्स, अनुकूल परिणाम कितने हैं, इनकी संख्या आप निकाल लेते हैं। और प्रायिकता का सूत्र होता है घटना घटित होने के अनुकूल परिणाम बटे घटना के कुल परिणाम। ये तो आपको पता है, 11वीं क्लास में हमने पढ़ा, कक्षा 10 में भी हमने प्रायिकता पढ़ी है। अब हमको कक्षा 12वीं में क्लास 12 में जो प्रायिकता पढ़नी है वो जानना है कि सहप्रतिबंध प्रायिकता क्या है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल नाम से स्पष्ट है कि इसमें कोई कंडीशन है। जो प्रायिकता ज्ञात करनी है वो एक शर्त के अधीन ज्ञात करनी है, एक कंडीशन के अधीन आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसे कुछ उदाहरण की सहायता से हम समझ सकते हैं। कंडीशनल प्रायिकता के लिए हम बाद में फार्मूला भी डिराइव करेंगे कि जो फार्मूला है कैसे आया। लेकिन यदि आप कंडीशनल प्रायिकता को अच्छी तरह समझना चाहते हैं, इसकी अवधारणा क्या है, कैसे प्रतिबंध लगता है और एक घटना घटित हो रही है तो उसकी घटना के घटित होने से दूसरी घटना जो उससे संबंधित घटना है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम आज सहप्रतिबंध प्रायिकता में एक्टिविटी के माध्यम से जानेंगे। तो चलो एक छोटा सा उदाहरण लिया जाता है। जब दोनों सिक्कों को उछाला जाता है, हम अभी बात कर रहे हैं एक सिक्के की नहीं करके दो सिक्के को टॉस किया जाता है। दो सिक्के को हम टॉस कर रहे हैं तो आपको इमेजिन करना है कि मान लीजिए हम दो सिक्कों को जब उछालेंगे तो कितनी कितनी संभावनाएं हो सकती है। भाई एक सिक्का गिरेगा तो हेड भी आ सकता है, और एक दूसरा सिक्का गिरेगा तो उस पर टी भी आ सकता है। हो सकता है एच टी आ जाए, हो सकता है दोनों पे टी डी मतलब टेल टेल आ जाए। तो ऐसे करके कुल संभावनाएं कितनी बन सकती हैं बताएंगे। चलो इमेजिन करें और फिर बताते जाएं कि जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो क्या हो सकता है संभावना। पहले सिक्के पर चित आएगा। ओके, पहले सिक्के पर चित आ जाए और दूसरे सिक्के पर भी चित आ जाए, ये एक संभावना है ना। दो सिक्कों को उछाले, एक सिक्के पर चित आ गया और दूसरे सिक्के पर भी चित आ गया, लेकिन हमें पूरी संभावनाओं को इमेजिन करना है। अब दूसरी संभावना क्या हो सकती है। पहले सिक्के पर चित आ जाए। हाँ, अब दूसरे सिक्के पर क्या आ जाए, दूसरे सिक्के पर पट आ जाए। ठीक है, पहले सिक्के पर चित आया और दूसरे सिक्के पर पट। तीसरी संभावना जब पहले सिक्के पर टेल आ जाए। हाँ, मतलब पट आ जाए ना। अब दूसरे सिक्के पर पट आ जाए। हेड आ जाए। हाँ, यहाँ पर पट आ जाए और दूसरे सिक्के पर चित आ जाए। अब और संभावना जब पहले सिक्के पे पट आए और दूसरे सिक्के पर पट आ जाए। तो ये हमारी पैसेंजर समष्टि बन गई। ये हमारी कुल संभावना। पैसेंजर समष्टि क्या होती है, कुल संभावनाओं का समुच्चय। जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं हम सारे एक समुच्चय के रूप में लिख लेते हैं। ये आपकी कुल संभावना हो जाए। एच है ना, दोनों सिक्कों पर चित आ जाए, पहले सिक्के पर चित, दूसरे पर पट, पहले पर पट, दूसरे पर चित, फिर दोनों सिक्के पर या तो पट। और कोई भी संभावना हो सकती है क्या इसके अलावा। मतलब हमने कुल संभावना ले ली जब दोनों सिक्कों को उछाला जाता है। ठीक है, राइट है। अब मान लीजिए दोनों सिक्कों को हम उछाल रहे हैं तो एक घटना जो ई है वो घटना ई ये कह रही है कि दोनों सिक्कों पर चित आ जाए। घटना ई किस प्रकार की घटना है, जब दोनों सिक्कों पर चित आ जाए। अब ये जो घटना ई घटित होगी इसके जो परिणाम होंगे, अनुकूल परिणाम जो उसके फेवर में होंगे, दोनों सिक्कों पर चित आ जाए, ये कहाँ से होंगे, कुल संभावना में से लेना है। अब आप कुल संभावना को प्रतिशत समष्टि को देखो, ऐसे में कौन सा ऑप्शन है कि जब दोनों सिक्कों पर चित आ जाए। मतलब पहले सिक्के पर भी चित आए, स्पष्ट है, और
दूसरे सिक्के पर भी चिन्ह आ जाए। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई घटना ई के अनुकूल परिणाम। घटना ई के अनुकूल परिणाम क्या होंगे, पहले सिक्के पर भी चिन्ह लगाए और इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सी घटना है कि दोनों सिक्कों पर चिन्ह। अब घटना जो एफ है, ये घटना हमने एफ बनाई कि पहले, अब देखो कंडीशन हमने बदल दी। अब हम बोल रहे हैं दोनों सिक्कों पर चिन्ह ना आए बल्कि पहले सिक्के पर चिन्ह आए। अब पहले सिक्के पर चिन्ह आए तो इसमें से आपकी कौन कौन से अनुकूल परिणाम हो सकते थे वो आप बताएं। चलो घटना एफ इमेजिन करो कि पहले सिक्के पर चिन्ह आया, दूसरे सिक्के पर चिन्ह भी आ सकता है और चलिए बताइए विनय बताएं, पहले सिक्के पर चिन्ह आ जाए और पहले सिक्के पे चिपका जाए और दूसरे सिक्के पर भी चिन्ह आ जाए ना। दूसरे सिक्के में कुछ भी आ सकता है, चाहे काटा जाए चाहे चिन्ह। तो एक संभावना तो हो गई कि पहले सिक्के पर भी चिन्ह आ जाए और दूसरे पर भी। हाँ, हमारी ये शर्त फुलफिल होना चाहिए कि पहले सिक्के पर क्या आ जाए, चिन्ह। हाँ, और क्या कंडीशन हो सकती है, पहले सिक्के पर भी चिन्ह आना है, चिन्ह आ जाए, अब दूसरे सिक्के पर पटा जाए, दूसरे सिक्के पर पटा जाए। ठीक है। ये घटना एफ किस प्रकार की घटना है कि जब पहले सिक्के पर चिन्ह आ जाए, इसके अनुकूल परिणाम दो हो गए और इनकी जब प्रायिकता निकालनी होगी तो अनुकूल परिणाम प्रतिकूल परिणाम की सहायता से हम निकाल सकते हैं। ये तो थी क्लास 11th में जो हमने घटना की प्रायिकता निकाली, पर अब हम बात कर रहे हैं क्लास 12th के लिए सप्रतिबंध प्रायिकता की। तो सप्रतिबंध प्रायिकता के लिए हमें यदि ये दिया जाए, आप सप्रतिबंध प्रायिकता को हम दो घटनाओं में इमेजिन करेंगे, दो घटनाएं घटित हो रही है, ई भी घटित हो रही है एफ भी, लेकिन आपको ये दे दिया गया है कि घटना एफ पहले घटित हो चुकी है, उसके बाद ई घटित हो रही है। पर घटित कौन हो चुका है, घटना एफ। और घटना एफ क्या थी, पहले सिक्के पर घटना ई बटे एफ की कुल परिणाम बताएं पहले टोटल। पहले सिक्के पर एच आ जाए, घटना एफ पहले घटित हुई और घटना एफ क्या है, पहले सिक्के पर चिन्ह आ जाए। अब जब हम दूसरा सिक्का छाड़ेंगे तो हो सकता है दूसरे पे एच आ जाए, बताएं अनुज। हाँ, दूसरे सिक्के पर एच आ जाए। ये घटना ई बटे एफ की कुल परिणाम की बात कर रहे हैं हम। ई बटे एफ का मतलब है घटना एफ घटित पहले हो रही है। अब और कौन से परिणाम हो सकते हैं, पहले सिक्के पर एच आ जाए ये, और दूसरे सिक्के पर टेल आ जाए। ये क्या है, मतलब जो घटना एफ के अनुकूल परिणाम थे वो घटना ई बटे एफ के लिए कुल संभावनाएं बन गई, कुल परिणाम बन गए कि नहीं, क्योंकि हमारे पास शर्त है कि घटना एफ पहले घटित हो रही है। अब घटना ई के घटित होने की संभावना है, कौन सी घटना, ई की। और ई क्या है, दोनों सिक्कों पर चिन्ह आ जाए, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है ई बटे एफ का मतलब ही है कि घटना एफ पहले घटित हो चुकी, उसके बाद हमने टोटल इमेजिन कर ली, टोटल परिणाम देख लिए और अब उसके बाद ई को घटित होना है। ई को घटित होना है मतलब दोनों सिक्कों पर चिन्ह आना है। अब अनुकूल परिणाम निकालेंगे तो अब हमारी न्यू व्यक्तिगत समझ की तैयार हो गई, जिसमें दो ही एलिमेंट हैं, एक तो एच एच है और एक एच टी है। आप बताएं कि घटना ई बटे एफ के लिए अनुकूल परिणाम क्या होगा, पहले सिक्के पर चिन्ह आ सकता है। हाँ, क्योंकि ई तो आ चुकी, आपने एफ घटना घटित हुई यानी पहले सिक्के पर तो चिन्ह आया, अब ई घटना घटित हो रही, ई क्या है, दोनों सिक्कों पर चिन्ह आ जाए। तो ई के लिए फिर जब दूसरे सिक्के पर चिन्ह आ जाए, हाँ, जब दोनों सिक्कों पर चिन्ह आ जाएगा इसका मतलब है एफ के घटित होने के बाद ई घटित हुई। पहले सिक्के पर चिन्ह आया था, अब दूसरे सिक्के पर चिन्ह आया। तो हमने ये आज ये जाना कि जब हम ई बटे एफ की चर्चा करेंगे, घटना ई बटे एफ एक शर्त के अधीन आपकी कार्य करेगी, मतलब घटना एफ पहले घटित हो चुकी है उसके बाद ई घटना घटित होगी। तो इसमें हमने ये देखा कि घटना ई बटे एफ के लिए जो कुल संभावनाएं हैं वो घटना एफ के ही अनुकूल परिणाम है। सेम देखिए एच एच एस टी घटना एफ के जो अनुकूल परिणाम है वो घटना ई बटे एफ के लिए कुल परिणाम हो गए, और जो एच एच है आप ये देखिए घटना ई और घटना एफ का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो सर्वनिष्ठ है घटना ई का और घटना एफ का सर्वनिष्ठ दोनों में एच एच था वो आपका अनुकूल परिणाम हो गया ई बटे एफ का, दोनों का सर्वनिष्ठ। तो आज हमने एक नया सूत्र जान लिया कि जब हमको सप्रतिबंध प्रायिकता ई बटे एफ निकालना है तो इसके लिए नया फार्मूला क्या बन गया, हमारे लिए जो अनुकूल परिणाम होगा वो घटना ई और एफ का सर्वनिष्ठ होगा। देखिए एच एच आया, ये घटना ई और एफ घटना एफ का क्या सर्वनिष्ठ है, और कुल परिणाम क्या हुआ, जो घटना एफ का अनुकूल परिणाम था वो घटना ई बटे एफ के लिए कुल परिणाम। तो नया फार्मूला
के अनुकूल परिणामों की संभावना। तो नया फार्मूला जाना तो समझ में आया सक्रियण प्रायिकता कैसे कार्य करती है, समझा आपने बच्चे, क्लियर हुई स्थिति। तो नया फार्मूला हुआ हमारा, वो क्या हुआ कोई बताएगा, किसी को समझ में आया हो तो बताएं। P/F हाँ। equals to N E intersection F upon N. एंड वेरी गुड। तो आज की एक्टिविटी के लिए बढ़िया से क्लैप की जाए।